नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। और इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में। लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और हमें उसमें यथासंभव जो भी सुधार की आवश्यकताएं महसूस कर पा रहे हों वो सुधार हम कर पाएँ। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं समाजीकरण से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं हैं जिनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नकारात्मक समाजीकरण किसको कहते हैं। नेगेटिव सोशलाइजेशन, नकारात्मक समाजीकरण। समाजीकरण का से तात्पर्य हमारा ये था कि इसमें समाज से स्वीकृत, समाज के द्वारा मान्य व्यवहार, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों और प्रतिमानों की सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा गया था। परंतु हम ये देखते हैं कि कई बार व्यक्ति समाज से जो अस्वीकृत व्यवहार है वो भी सीख जाता है, जो कि समाज विरोधी व्यवहार होते हैं, और इसे ही हम नकारात्मक समाजीकरण की संज्ञा देते हैं। जैसे चोरी करना, गाली देना, आज्ञा का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना आदि जो कार्य है वो समाज विरोधी कार्य है। यानी सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध जो व्यवहार सीखा जाता है वो नकारात्मक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें अपराध और विपथगामी व्यवहार व्यक्ति का देखा जा सकता है। तो नकारात्मक समाजीकरण से मतलब समाज विरोधी व्यवहार को सीखना है। दूसरा, इसमें विसमाजीकरण की अवधारणा है, डेसोशलाइजेशन इसको कहते हैं। विसमाजीकरण, विसमाजीकरण से क्या तात्पर्य है? विसमाजीकरण से तात्पर्य है कि पहले से जो कोई व्यवहार सीखा गया है नकारात्मक प्रकार का, उसको भुलाना। अर्थात कई बार व्यक्ति का नकारात्मक समाजीकरण हो जाता है तो उसे समाप्त करके, उस व्यवहार को भुला करके, उसकी हानियाँ उस व्यवहार की और त्रुटियाँ बता करके जो वो समाजीकरण के माध्यम, नकारात्मक समाजीकरण के माध्यम से जो व्यवहार सीखता है उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है, उसको भुलाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति चोरी या अपराध में संलग्न हो जाते हैं या कक्षा की में भागने की प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जा सकती है, तो उन्हें इन बुरी आदतों की हानियों से परिचित करवाया जाता है, इसको छोड़ने के लिए कहा जाता है। और जब व्यक्ति इन बुरी आदतों को छोड़ देता है तो यह उसका जो नकारात्मक प्रकार का समाजीकरण है उसके फलस्वरूप इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भुला दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया विसमाजीकरण के नाम से जानी जाती है। कई बार काफ़ी समय पूर्व सीखे व्यवहार का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करने पर सोते भी भूलने की संभावना रहती है। यह भी विसमाजीकरण है। ऐसा विसमाजीकरण जानबूझकर चेतन रूप से भी किया जा सकता है और अनजाने और अचेतन रूप से भी ये समाजीकरण है वो हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें पुनर्समाजीकरण या रीसोशलाइजेशन। पुनर्समाजीकरण से तात्पर्य है कि इसमें विसमाजीकरण के पश्चात जो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को नकारात्मक व्यवहार भुलाया जाता है और उसको भुलाने के बाद में नए प्रकार के जो व्यवहार जो कि समाज के अनुकूल होते हैं, विचार, मूल्य और अभिवृत्तियों के अनुरूप होते हैं, इस प्रकार के व्यवहार को पुनः सिखाना पुनर्समाजीकरण कहलाता है। यानी एक बार एक व्यक्ति ने अच्छा व्यवहार सीखा और नकारात्मक समाजीकरण के तहत बुरा व्यवहार करना सीख गया, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार करना सीख गया। विसमाजीकरण के तहत उसे वो व्यवहार छोड़ने के लिए, बुलाने के लिए कहा जाता है। और पुनर्समाजीकरण के तहत उसे दोबारा से पुनः समाज के अनुरूप जो सम्मत व्यवहार है वो सीखने के लिए कहा जाता है। तो ये पुनर्समाजीकरण कहलाता है। इसमें
अपराधी को अपराधी व्यवहार बुला करके सामाजिक व्यवहार सिखाया जाता है। किसी में धर्म परिवर्तन, एक प्रकार का धर्म का जो है वो शिक्षा व्यक्ति ले चुका था, उसको छोड़ करके दूसरे प्रकार के धर्म की जो शिक्षा दी जाती है वो भी पुनर्समाजीकरण के अंतर्गत शामिल है। पुनर्समाजीकरण मौलिक और तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जिसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरे वाली जीवन विधि है वो अपनाने की बात की जाती है, जो कि पहले वाली जीवन विधि से भिन्न और विरोधी होती है। मत आरोहण, अपराधियों का पुनर्वास, पापी व्यक्ति द्वारा धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर होना आदि इसके प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। इन व्यवहारों में पुनर्समाजीकरण है वो दिखाई देता है। चर्च में पादरी या नन का जीवन व्यतीत करने के लिए भी व्यक्ति को धार्मिक नियमों को सीखना होता है। कम्युनिस्ट चीन में हम देख सकते हैं कि मत आरोहण के द्वारा लोगों को साम्यवाद से परिचित करवाया गया है। ये भी पुनर्समाजीकरण है। जेल में अपराधी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने के लिए कह करके उसे अच्छी बातें सिखा करके उसका पुनर्समाजीकरण है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुनर्समाजीकरण के माध्यम से उसे दोबारा से जो सामाजिक मूल्य हों उनको परिचित करने का प्रयास किया जाता है। इससे जो बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती है पुनर्समाजीकरण में, एक तो व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण समाजीकरण करने वाले व्यक्ति को पुरानी परिस्थिति का त्याग करना पड़ता है, पुराने स्वयं को अनैतिक घोषित करते हैं और व्यक्ति द्वारा स्वयं की आलोचना, समीक्षा, गलतियों को स्वीकार कर पुनर्समाजीकरण में भाग लेना होता है। पुनर्समाजीकरण करने वाले व्यक्ति या संस्था का पुनर्समाजीकरण कराने वाले व्यक्ति को दंड या पृथक या प्यार करने आदि का पूरा अधिकार होता है। पुनर्समाजीकरण कराने वाले व्यक्ति के मित्र समूह का उस पर दबाव और सहयोग प्राप्त होता है। तो इसके फलस्वरूप ये कहा गया कि व्यक्ति जो नए मानदंड और मनोवृत्तियों को अपनाता है, हालांकि अत्यंत ही कठिन कार्य है पुरानी स्थिति को छोड़ करके नई स्थिति को अपना लेना, फिर भी व्यक्ति का पुनर्समाजीकरण है वो कई बार आवश्यक हो जाता है। और मैं आखिरी इसमें पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण किसे कहते हैं? पूर्वाभ्यासी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि भविष्य में जो आने वाली स्थिति है उसका पूर्व में ही अभ्यास कर लेना, अर्थात वो स्थिति वर्तमान में मौजूद नहीं है लेकिन भविष्य में आने वाली है। जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज का स्कॉलर छात्र है, वो भी डॉक्टर नहीं बना है, बनने वाला है लेकिन बना नहीं है, और डॉक्टर बनने से पूर्व ही अपना जो व्यवहार है वो रोगी और अपने साथियों के साथ एक डॉक्टर जैसा करने लगता है। यद्यपि वर्तमान में वो डॉक्टर नहीं है लेकिन भविष्य में उसे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर से संबंधित व्यवहार का वो पहले से ही अभ्यास करने लगता है। इसी प्रकार से पादरी या पुजारी भी इन भूमिकाओं का अभ्यास करते हैं। एक छात्र अध्यापक अर्थात शिक्षक बनने से पूर्व वो जब शिक्षा की अध्ययन कर रहा होता है तो उसी समय वो एक शिक्षक जैसा व्यवहार करना सीख लेता है। तो इस प्रकार से वो भविष्य में प्राप्त होने वाली स्थिति का जो पूर्व अभ्यास किया जाता है उसको पूर्वाभ्यासी समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये समाजीकरण से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन की है। धन्यवाद।